हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। हमने अगले वीडियो में सुंदर सा पाठ चतुर्दश पाठ अहह आहा च का अभ्यास किया। उसका अनुवाद भी सीखा और साथ साथ में अवयव के कुछ शब्द भी सीखे। आज हम इसी पाठ का अभ्यास करने वाले हैं जो चैप्टर के नीचे आए हुए हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानां पदानां समुचितान् अर्थान् मेलयतः, यानी कि शब्द के सही अर्थ लिखने हैं, यानी कि उसमें से चुनना है। क में जो शब्द दिए गए हैं उसका सही अर्थ संस्कृत में ही ख में दिए गए हैं, तो हमको इसका सही उत्तर के साथ मिलान करना है। सबसे पहले देखते हैं हस्ते। हस्त यानी कि हाथ। हाथ को दूसरा कर भी कहा जाता है, यानी कि हस्ते तो करे। सद्यः यानी कि शीघ्रम। सद्यः यानी कि जल्दी से, तो उसका होगा शीघ्रम। सहसा यानी कि अचानक ही, तो अकस्मात का भी अर्थ होता है अचानक ही, तो सहसा अकस्मात। धनम, धन यानी कि द्रवणम। धन यानी कि पैसे, तो द्रवण यानी भी पैसे ही होता है। आकाशम तो गगनम। धराम तो पृथ्वी। तो इस तरह से यहाँ पे सही समानार्थी शब्द को हमें मिलान करना है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। हस्तम करे, सद्यः शीघ्रम, सहसा अकस्मात, धनम प्रवीणम, आकाशम तो गगनम, धरा तो पृथ्वी। इस तरह से समान अर्थ वाले शब्द को जोड़ना है। फिर है प्रश्न नंबर 2, मंजूषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत। जो कोष्टक में दिए गए हैं शब्द उसका सही अर्थ यानी कि विलोम शब्द को हमें ढूंढकर इसमें शब्द के सामने लिखना है। पहला है चतुरः, तो चतुर यानी कि बुद्धिशाली, तो उसका विलोम शब्द होगा मूर्ख। फिर है आने तुम यानी कि ले आना, तो ले आने के का विलोम शब्द होता ले जाना, यानी कि नेतुम। निर्गच्छति यानी कि बाहर निकल जाना, घर के बाहर निकलना। बाजार जब हम जाते हैं या स्कूल आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तब हम उसका शब्द का प्रयोग होता है निर्गच्छति, तो उसका विलोम शब्द होता है आना, यानी कि प्रविशति। स्वामी यानी कि मालिक, तो उसका विलोम शब्द होगा सेवक। प्रसन्न यानी कि खुश रहना, तो उसका विलोम शब्द होगा दुखितः। उच्च है तो जोर से, तो उसका विलोम शब्द होगा नीचे है, यानी कि धीरे से। तो इस तरह से विलोम शब्द आपको लिखने हैं। उसके बाद वाला प्रश्न नंबर 3, मंजूषातः उच्चतम अवयव पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो यहाँ पे अवयव शब्द दिए गए हैं उसको योग्य खाली जगह में लिखने हैं। पहला है बालकाः बालिकाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। लड़के और लड़कियाँ। लड़के और कहा, और का मतलब होता है संस्कृत में च। जब हम और का प्रयोग करते हैं तो संस्कृत में उसका च से प्रयोग होता है। लड़के और लड़कियाँ खेल रहे हैं, खेल के मैदान में खेल रहे हैं, तो सही आंसर होगा च। उसके बाद दूसरी खाली जगह मेघाः गर्जन्ति। मेघा यानी कि बादल, गरज रहे हैं, कैसे गरज रहे, बहुत जोर से, यानी कि ऊंचे है, तो सही आंसर आएगा ऊंचे है। तीसरी खाली जगह बकः हंसः श्वेत भवति। बकः यानी कि बगला, हंसः की तरह सफ़ेद दिखाई देता है। श्वेतः यानी कि सफ़ेद, की तरह, जब की तरह का प्रयोग होता है तो इव आता है। बकः हंसः इव श्वेतः भवति। बगुला हंस की तरह सफ़ेद दिखाई देता है, तो की तरह के लिए कौन सा शब्द आया, इव, तो खाली जगह में आएगा इव। उसके बाद वाली खाली जगह सत्यम जयते। सत्य का ही जय होता है, तो का ही यानी कि उसमें भार देना होता है,
तो एव आता है। सत्य एव जयते, सत्य का ही जय होता है। तो खाली जगह में आएगा एव। उसके बाद वाली अंतिम खाली जगह, अहम पठामि त्वम पठः, मैं पढ़ रहा हूँ तुम भी पढ़ो। तुम भी के लिए आएगा अपि, मैं पढ़ रहा हूँ तुम भी पढ़ो, तो त्वम अपि। तो खाली जगह में आएगा अपि शब्द, अहम पठामि त्वम अपि पठ। इस तरह से कोष्टक में से सही अवयव पद चुनकर हमें यह खाली जगह लिखनी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। प्रश्न के उत्तर संस्कृत में ही लिखने हैं। पहला है, अजीजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति। अजीज को घर पे जाने के लिए क्या चाहिए था, क्या इच्छा थी, तो छुट्टी चाहती थी उसको, तो अवकाशम। अजीजः गृहं गन्तुं अवकाशं वाञ्छति। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा। स्वामी मूर्ख था या चतुर था। जिस तरह से उसने 2 शर्त रखी थी, अह और आह की, उससे लगता है कि वो मूर्ख था, क्योंकि चतुर होता तो ऐसी पीड़ादायक शर्त रखता ही नहीं। इसीलिए स्वामी मूर्खः आसीत्, स्वामी मूर्ख था। नंबर 3, अजीजः कां व्यथां श्रावयति। अजीज की व्यथा किसने सुनी। अजीजः एका वृद्धा व्यथां श्रावयति, एक वृद्धा ने कथा सुनी। नंबर 4, अन्या मक्षिका कुत्र दशति। दूसरी मक्षिका ने कहाँ पे दशा। अन्य मक्षिका ललाटे दशति, उसे माथे पर दशा, तो ललाटे आंसर में आएगा ललाटे। अंतिम प्रश्न, स्वामी अजीजाय किं दातुं न इच्छति। स्वामी अजीज को क्या देना नहीं चाहता था, तो धन। स्वामी अजीजाय धनम दातुं न इच्छति। इस तरह से संस्कृत में प्रश्न के उत्तर लिखने के बाद प्रश्न नंबर 5, निर्देश अनुसार लकार परिवर्तन कुरुत। इसमें जो लकार दिए गए हैं कंस में, उसके आधारित आपको वाक्य का परिवर्तन करना है। जैसे कि लट लकार हो, तो लट लकार यानी कि वर्तमान काल। जैसे कि पहला है, अजीजः परिश्रमी आसीत, तो वो परिश्रमी था, तो वो भूतकाल हो गया। आसीत यानी कि भूतकाल, तो उसका वर्तमान काल में क्या होगा, अजीजः परिश्रमी अस्ति, वह परिश्रमी है, मेहनती है। अभी की बात हो रही है, तो भूतकाल में से वर्तमान काल में उसका प्रयोग करना है। उसी तरह से पहला है, अहम शिक्षकाय धनम ददामि, मैं शिक्षक को धन दे रहा हूँ। उसका अब लूट लकार करना है। लूट लकार यानी कि भविष्य काल में दूंगी, तो भविष्य काल में हम देखते हैं कि वर्तमान काल के ही प्रत्यय लगाया जाता है, लेकिन उसमें स्य का प्रयोग होता है। तो कैसे होगा, अहम शिक्षकाय धनम दास्यामि, क्या आएगा ददामी की जगह दास्यामि। तो आपको भी पूरा सेंटेंस लिखना है, जैसे कि अहम शिक्षकाय धनम दास्यामि। उसके बाद वाला क्वेश्चन, परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति। अब यहाँ पे भविष्य काल दिया गया है, उसका लट लकार यानी कि वर्तमान काल में उसका प्रयोग करना है। जो मेहनती है वो धन कमा सकता है या धन को प्राप्त कर सकता है, तो वर्तमान काल में होगा। जो परिश्रमी है वही धन प्राप्त करता है। तो संस्कृत में लट लकार का प्रयोग करते समय प्राप्स्यति का जो भविष्य काल है उसका रूप होगा प्राप्नोति। तो पूरा सेंटेंस इस तरह से बनेगा, परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति। तो इस तरह से यहाँ पे भविष्य काल में से वर्तमान काल का प्रयोग करना है। अब तीसरा देखते हैं, स्वामी उच्चैः वदति। स्वामी जोर से बोल रहे हैं, जो वर्तमान काल है,
उसका लंग लकार में प्रयोग करना है। लंग लकार यानी कि अतीत काल, भूतकाल। तो भूतकाल में हम अ पहले लगाते हैं, फिर ती का होता है तो पूरा होगा अवदत स्वामी उच्चेहे अवदत। पूरा सेंटेंस लिखने के बाद वदती की जगह आएगा अवदत। उसके बाद नंबर 4, अजीजः पेटिकां गृह्णाति। लूट लकार यानी कि भविष्य काल में उसका प्रयोग करना है। अजीज वो पेटिका लेकर आया है, तो उसका भविष्य काल में होगा ले आएगा। तो गृह्णाति का जो वर्तमान काल है उसका भविष्य काल होगा ग्रहीष्यति। अजीजः पेटिकां ग्रहीष्यति। इस तरह से पूरा सेंटेंस बनाने के बाद अंतिम जो है त्वम उच्चैहे पठसि, तुम जोर से बोल रहे हो। जो वर्तमान काल है उसका लोट लकार यानी कि आज्ञार्थ कारक में बनाना है, जो हम ग्रामर के टॉपिक में अब सीखने वाले हैं। तो लोट लकार में आज्ञार्थ के लिए है, तो उसका आएगा त्वम उच्चैहे पठ। तो इसको आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, इसलिए वर्तमान काल में से आज्ञार्थ वाक्य उसको बनाना है। तो इस तरह से बनेगा त्वम उच्चैहे पठ। तो इस तरह से काल का परिवर्तन करके सेंटेंस को आपको फिर से लिखने हैं और सोच समझ कर लिखना है, जैसे कि लट लकार, लोट लकार को समझ कर लिखना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारम लिखत। जो ये सेंटेंस दिए गए हैं उसको कहानी के अनुसार पहले से लेकर अंतिम तक की कहानी को ध्यान में रखकर उसको क्रम में लिखने हैं, जो वो आप खुद से भी कर सकते हो कहानी के आधार, पाठ्य पुस्तक के आधारित। तो यह क्वेश्चन आपको जो कहानी में सबसे पहले आता है उससे ध्यान में रख के क्रम में आपको सभी सेंटेंस को लिखने हैं, यानी कि अरेंज करके लिखने हैं। तो ऐसा है कि आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा। तो नोटबुक के अंदर आपको शब्दार्थ के साथ यह सभी क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री स्वामीनारायण।